आपने सही सुना कि आप भी चाहें तो किसी भी सेलर का जो प्रोडक्ट है वो ब्लॉक करा सकते हैं, राइट। जैसे आप ये सेलर देख सकते हैं, ये सेलर मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है, इसकी 125 ब्लॉक लिस्टिंग है और यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारी लिस्टिंग्स है, जो जैसे ये ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट हो गया। इसके बाद अगर मैं थोड़ा लिस्ट को बड़ा करूँ तो आप देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो A to Z बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से यहाँ पे ब्लॉक हो रखे हैं। तो आप भी चाहें तो किसी दूसरे सेलर की जो लिस्टिंग्स हैं उनको ब्लॉक स्टेज में डाल सकते हैं, बट इसको आपको गौर से समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो भी मार्केट प्लेस होता है वो कभी भी किसी सेलर का जो प्रोडक्ट है वो इन्फ्रिंजमेंट हो, ब्लॉक करना हो, तो वो कभी भी अपने एंड से नहीं करता। कोई दूसरा सेलर होता है जो किसी अलग सेलर का जो है प्रोडक्ट को ब्लॉक करता है, राइट। सेम जैसे यूट्यूब में आपने देखा होगा कॉपीराइट आता है, उसी तरीके से ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे भी कॉपीराइट आता है। सो अभी के टाइम पे मीशो पे ये चीज़ अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, बट फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत सीरियसली ली जाती है कि आप किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते जिसका किसी के पास ट्रेडमार्क हो या फिर कॉपीराइट हो या फिर उसका उस पर कोई मतलब एक हक बनता है। तो फ्लिपकार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से अगर किसी ने भी हमारे प्रोडक्ट का जो फोटोज़ हैं वो यूज़ कर ली। जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस पे बहुत सारे सेलर्स क्या करते हैं कि दूसरे सेलर की जो फोटोज़ हैं उसको चोरी करके लगा लेते हैं। तो किसी ने आपकी फ़ोटो को चोरी करके लगा लिया है तो उसका प्रोडक्ट कैसे ब्लॉक करना है, किसी ने आपकी मैपिंग कर दी है सो उसका प्रोडक्ट किस तरीके से ब्लॉक करना है, या फिर किसी ने आपके जो डिज़ाइन है उस पर कॉपी, ऑब्वियसली आपने अपने कई डिज़ाइंस का कॉपीराइट भी लिया होगा, कोई किसी ने आपके डिज़ाइन कॉपी कर ली तो उसको आपको किस तरीके से ब्लॉक करना है। तो वो वीडियो को पूरा देखना। सिग्नेचर ई-कॉम सॉल्यूशन से आई एम ऋषि, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे आते हैं, हेल्प सेक्शन में जाते हैं और यहाँ से कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट में जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ऊपर सर्च करना है वो करना है इन्फ्रिंजमेंट। तो इसके INFRINGE, सिर्फ ये आप इतना भी सर्च करोगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, राइट। सो सबसे पहले आई वांट टू रिपोर्ट ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट। अगर आपके ब्रांड को कोई गलत तरीके से सेल कर रहा है, राइट, तो आपको यहाँ पे ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट उस पर केस करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट, आई हैव रिसीव नोटिफिकेशन ईमेल फॉर इन्फ्रिंजमेंट। ये तो चलो आपने रिसीव किया तो उसका है। नेक्स्ट वाला आप देख सकते हैं किसी ने आपकी इमेज को दोबारा यूज किया है, किसी ने आपके कॉपीराइटेड प्रोडक्ट को कुछ मतलब वो सेल कर रहा है, या आपके डिज़ाइन पे किसी ने आपका डिज़ाइन को कॉपी करके कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, तो ऑब्वियसली इससे आपकी सेल जो होती है वो डिक्रीज होगी। तो किस तरीके से आप यहाँ पे उनका प्रोडक्ट ब्लॉक कर सकते हो, इन्फ्रिंजमेंट केस कर सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लस यहाँ पे डिज़ाइन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, आप ये कर सकते हो। प्लस आप पे अगर किसी ने कॉपीराइट मारा है तो आप उसको यहाँ से अपील कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हैं वाई माई लिस्टिंग इज ब्लॉक ड्यू टू इन्फ्रिंजमेंट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी कोई भी बंदा उठ के आपका प्रोडक्ट ब्लॉक कर देगा। अगर आपके पास उसका जेन्युइन प्रूफ है तो कभी भी आपका प्रोडक्ट ब्लॉक नहीं होगा। हो जाता है इनकेस किसी भी रीजन की वजह से, तो आप उसका अनब्लॉक यहाँ से अपील करके कर सकते हो, राइट। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ये थर्ड ऑप्शन के बारे में कि किस तरीके से अगर कोई आपका इमेज कॉपीराइटेड प्रोडक्ट या फिर डिज़ाइन का जो आपने कॉपीराइट लिया उसको यूज़ कर देता है तो किस तरीके से आप उसे ब्लॉक करा सकते हो, राइट। इसी के साथ साथ अगर आपको मैपिंग के लिए करना है तो आप यहाँ से इस ऑप्शन से कर सकते हैं। सो इस पर हम आते हैं। सेम मैपिंग हटाने के लिए भी सेम केस होता है, राइट। फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे मैं ये इश्यूज छोटे मोटे आते रहते हैं, तो हम थोड़ा वेट करके इसको करेंगे। ओके, सो ये ऑप्शन क्लिक हो गया है फाइनली। ओके, सो आई वांट टू रिपोर्ट इमेज / कॉपीराइट डिज़ाइन इन्फ्रिंजमेंट, राइट। तो इसमें आपको सबसे पहले तो देखिए ये 4 इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए अगर आप किसी अदर सेलर का के लिए कॉपीराइट मार रहे हो। तो सबसे पहले तो जो आपका प्रोडक्ट का सामने वाले ने मिसयूज़ किया हुआ है, चाहे डिज़ाइन है, चाहे फोटो है, चाहे कोई भी चीज़ है, उसका आपके पास ओरिजिनल FSN होना चाहिए। ओरिजिनल FSN का मतलब अगर आपने अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर रखा है तो आप चाहे तो अपने प्रोडक्ट का
FSN यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर रखा है, आप एडिट लिस्टिंग में जाएंगे तो यहाँ से आपको अपने प्रोडक्ट का FSN दिख जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपके पास अपने प्रोडक्ट का FSN है। URL चाहे तो ये आप इसको डैशबोर्ड पे ओपन करके URL भी इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल का आपके पास है। उसके बाद इन्फ्रिज्ड FSN और URL, किसी दूसरे बंदे ने अगर आपका चाहे फोटो चाहे फिर कोई भी चीज़ यूज़ करी हो, मैप करा हो, कुछ भी करा हो, आप यहाँ से एक साथ भी कर सकते हो, मतलब सामने वाले पे केस कर सकते हो, ठीक है। तो ढूंढना कैसे है आपको, मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए आप फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे गए, मैं फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड से ही आपको शो कर देता हूँ। आप फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे गए और मान के चलिए आप इयररिंग सेल करते हो, ठीक है, और इयररिंग सेल करते हो, ये वाला डिज़ाइन आपका है लेकिन किसी और ने कॉपी कर लिया है। तो हम यहाँ से चाहे डिज़ाइन कॉपी किया हो, चाहे ये फ़ोटो किसी ने डाउनलोड करके आपकी यहाँ पे लगा दी हो, तो कुछ भी केस हो सकता है, ठीक है। तो आपको जिस बंदे ने आपका ये कॉपी किया हुआ है उसका FSN हर प्रोडक्ट का आपके पास होना चाहिए, राइट। FSN आप कहाँ से निकालेंगे, तो FSN निकालने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर URL में, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, इसको FSN बोलते हैं। PID बराबर, यहाँ पे देखिए PID के बाद जो नंबर है E से स्टार्ट हो रहा है, इसको FSN बोलते हैं। तो या तो आपके पास FSN होना चाहिए, FSN ऑब्वियसली आपके पास होना चाहिए, चाहे तो आप URL से भी काम चला सकते हैं, बट FSN शॉर्ट होता है तो आपको टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से आप FSN कॉपी कर लें। 2-3 प्रोडक्ट हैं तो 2-3 प्रोडक्ट का FSN आप यहाँ से कॉपी कर लें कि इन्होंने भाई मेरा ये FSN है जिन्होंने मेरा कॉपी किया हुआ है, राइट। तो आपके पास ओरिजिनल हो गया, सामने वाले का हो गया, प्लस आपके पास फील्ड इन्फ्रिजमेंट फॉर्म आपको फिल करके देना पड़ेगा। इन्फ्रिजमेंट फॉर्म कहाँ से आएगा वो मैं अभी अगले थोड़े देर बाद आपको बताऊंगा। उसके बाद आपके पास रॉ इमेजेस अपने प्रोडक्ट की होनी चाहिए। रॉ इमेजेस का सीधा सा मतलब है बिना एडिट करी हुई फोटोज आपके पास होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट की। नहीं है तो सिंपल फोन से आप फोटो लोगे तो वो भी रॉ इमेज में आ जाता है, एडिट बिना करी हुई, ठीक है। अब ये सब चीज़ें आपने इकट्ठी कर ली। उसके बाद आप आते हैं ये वाले ऑप्शन पे, क्रिएट सेलर सपोर्ट टिकट पे, राइट। यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन लिखिए कि आपके साथ क्या दिक्कत हुई है। मान के चलिए किसी ने आपके डिज़ाइन की तरह प्रोडक्ट बना दिया, या मोस्ट कॉमन केसेस में क्या होता है, कई नए सेलर जो आते हैं वो क्या करते हैं, सामने वाले की फ़ोटो डाउनलोड करके अपना काम चला लेते हैं, तो उससे आपकी सेल भी डाउन होती है। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे दिए जो भी मैं FSN दे रहा हूँ, इन्होंने मेरी फ़ोटो डाउनलोड करी है, और इस तरीके से आप थोड़ा लंबा डिस्क्रिप्शन लिख लिए। ज़्यादा लंबा 4 लाइन में भी लिखेंगे तो चल जाएगा। और ऑब्वियसली जो पढ़ने वाला बंदा है वो इंसान ही है, कोई रोबोट तो है नहीं, तो आप चाहे तो हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ओरिजिनल FSN ID अगर एक ही है तो यहाँ पे पुट करना है। अगर मल्टीपल है ओरिजिनल, बहुत सारी है FSN ID जिनका आप सामने वाले ने यूज़ किया है, तो अपलोड शीट को अपलोड आपने कर लेना है। सेम इन्फ्रिज जो सामने वाले बंदे ने कॉपी किया है, इनका भी FSN की लिस्ट बना के या URL की लिस्ट बना के आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। दोनों चीज़ें आपने अपलोड कर ली। उसके बाद रॉ इमेजेस की फाइल भी आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद इन्फ्रिजमेंट फॉर्म आपको फिल करके देना है, ये कंपलसरी है। इन्फ्रिजमेंट फॉर्म एक आपके तरफ से लीगल नोटिस या लीगल कार्रवाई हो जाती है, तो वो ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इन्फ्रिजमेंट फॉर्म आपको यहाँ पे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, तो डाउनलोड टेम्पलेट पे मैं क्लिक करूँगा। डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं ये देखिए इस तरीके का फॉर्म होता है, इसको इन्फ्रिजमेंट फॉर्म बोलते हैं। आप चाहे तो इसको अपने पास रख सकते हैं डाउनलोड करके, या हर बार आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट, क्योंकि कई बार ये काम आ जाता है। अब आपको इसको फिल करके यहाँ पे अपलोड करना है। अब फिल कैसे करेंगे, ऑब्वियसली ऑनलाइन तो कर नहीं सकते इसको लैपटॉप में, या कोई और तरीका है ऑनलाइन करने का तो आप कर सकते हैं, PDF एडिट वगैरह भी हो जाता है। बट मैं जो सजेस्ट करूंगा वो ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसका पहले फोटो कॉपी निकाल लें, 2 पेजेस का फोटो कॉपी निकाल लें। उसके बाद आप इसको मैनुअली हाथ से फिल करें, पेन से फिल करें, और उसके बाद ही आप इसको एक बार पेन से फिल कर लिया, उसके बाद इसकी अच्छी सी फोटो ले लो, फिर PDF में कन्वर्ट करके आप इसको यहाँ पर अपलोड कर दो। अब इसको फिल कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे आप बेंगलोर लिख लो, बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। नेम आप नेम, यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए, यहाँ पे आप एड्रेस लिखिए, राइट, अपना प्रॉपर एड्रेस लिखिए। अब आपका जो प्रोडक्ट या जो ब्रांड का या जो भी जो डिज़ाइन है उसका कोई ना कोई नाम होगा, जिसका भी आपका, ऑब्वियसली आप IP ओनर हो उसके, उस कॉपीराइट प्रोडक्ट के ओनर हो, तो आप उसका ब्रांड का नाम वगैरह जो भी है वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पे आपने अपनी पूरी डिटेल डालनी है, नेम, टाइटल एंड कंपनी, कंपनी का पूरा नेम डालना है, एड्रेस पूरा डालना है, ईमेल एड्रेस पूरा डालना है, यहाँ पे टेलीफोन नंबर आप डालिए, यहाँ पे डेट डालिए आज की। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेयर्ड बाई, यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए फिर से, राइट, बिलीव इट इज ट्रूली एंड करेक्ट डिक्लेयर्ड बाई, यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए, या अगर देखिए फर्म के नाम पे है सब कुछ तो आप फर्म का नाम भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, या आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो अपना नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप डेट लिखिए, उसके बाद यहाँ पे आप प्लेस लिखिए, उसके बाद अपना प्लेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक सिग्नेचर करना है, राइट। थोड़ा नीचे आते हैं, इतना तो आपने डिटेल अपने एंड से फिल करनी है। उसके बाद नीचे सेकंड पेज में आते हैं, तो सेकंड पेज में यहाँ पे देखेंगे आप कि 12 पॉइंट दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 पॉइंट दिए गए हैं। तो ये 12 पॉइंट क्या है, ये केसेस हैं कि 12 तरीके के केसेस आप सामने वाले पार्टी पे कर सकते हो, मतलब इतने टाइप के केसेस होते हैं। तो इनमें से आप देख लीजिए कि सामने वाले ने किस तरीके का, मतलब क्या चीज़ का, ऑब्वियसली क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप उस पर केस करना चाहते हो या उसका प्रोडक्ट ब्लॉक करना चाहते हो। तो यहाँ पे सिंपल आप पहला वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रेडमार्क ओनर डजंट मेक दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड हैज़ कंटिन्यू दिस प्रोडक्ट, मतलब अगर आप ट्रेडमार्क के ओनर हैं, आपने ये प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया है फिर भी सामने वाला बेच रहा है तो आप इसको करिए। उसके बाद नेक्स्ट है आइटम इज एन अनलॉफुल रेप्लिका ऑफ द ट्रेडमार्क ओनर इज काउंटरफिट, मतलब इसका मतलब है कि सामने वाले डुप्लीकेट बेच रहा है आपके नाम पे, तो आप यहाँ पे 2 वाला सेलेक्ट करिए, ठीक है। सेलेक्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद लिस्टिंग हैज़ अनलॉफुल कंपैरिजन ऑफ ट्रेडमार्क ओनर ब्रांड, मतलब सामने वाला आपका ब्रांड का नाम यूज़ कर रहा है, लोगो यूज़ कर रहा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर बिंग विदाउट लाइसेंस, ये सॉफ्टवेयर के लिए है। उसके बाद यहाँ पे आपके काम की जो चीज़ है वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच रहा है कोई आपके नाम पे, ये आप कर सकते हैं। कॉपीराइटेड कोई चीज़ बेच रहा है आपकी, जो जिस चीज़ पे कॉपीराइट है आपका, जैसे कई पेंटिंग वगैरह होती है उन पर कॉपीराइट हो तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद 10वां नंबर है लिस्टिंग कंपैरिजन अनदर कॉपी ऑफ कॉपीराइटेड टैक्स, तो ये आपका टैक्स वगैरह कई टैक्सेस पे, मतलब टैक्स होते हैं जो उन पे भी कॉपीराइट होता है तो वो भी आप यहाँ पे। अनऑथराइज्ड कॉपीराइट इमेज इन्फ्रिजमेंट के लिए आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। अनदर कॉपी ऑफ इमेजेस एंड टैक्स, यहाँ पे आप इमेजेस एंड टैक्स टाइटल और वो दोनों अगर कॉपी कर लेता है फोटो तो आप ये वाला कर सकते हैं, 12 वाला कर सकते हैं, यहाँ पे 11 वाला कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ, अगर किसी ने आपके डिज़ाइन को कॉपी कर लिया है तो ऑब्वियसली आपका उस पर ट्रेडमार्क है, राइट है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप कर सकते हैं, या ये वाला 9 वाला ऑप्शन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका उस डिज़ाइन पे कॉपीराइट, तो आपको उसका प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा। तो डिज़ाइन कॉपीराइट के लिए आप ये 9 वाला भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल है, ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे एग्जैक्ट है, आप मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपका केस बनता है उससे रिगार्डिंग आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रीजन कोड डालना है। रीजन कोड मतलब जैसे मैंने बोला, इनमें से आपको कोई भी 1 या 2 या 3 कोई भी सिलेक्ट करना है और उसको यहाँ पे डाल देना है। मान के चलिए किसी ने आपकी इमेज को कॉपी करा है तो 11 नंबर है तो आपको यहाँ पे 11 फिल कर देना है। इमेज और टेक्स्ट को किया है तो यहाँ पे आपको 12 डाल देना है। किसी ने आपकी कॉपीराइट चीज़ का यूज़ किया है तो आपको यहाँ पे 9 डाल देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे रीज़न कोड डालना पड़ेगा, ऊपर कहीं भी टिक आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ सामने वाले ने आपकी कॉपी करी है वो उसको यहाँ पे डिटेल में लिखना है कि भाई सामने वाले ने मेरी फ़ोटो कॉपी करी है, सामने वाले ने मेरा कॉपीराइटेड चीज़ को यूज़ किया है, डुप्लीकेट बेच रहा है, वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब एक लाइन में करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आइटम नंबर डालना है। आइटम नंबर मतलब जो FSN आपने यहाँ से कॉपी करे थे, जैसे मान के चलिए ये FSN आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, भाई ये एक तो ये प्रोडक्ट है मेरा जो सामने वाले ने कॉपी किया है या मैप किया है या डुप्लीकेट किया है। इस तरीके से आप सारे जो FSN है उनको कॉपी करके रखिए और उनको आप यहाँ पे लिख लीजिए 1 बाय 1। 1 लिखा कॉमा लगाया, 2 लिखा कॉमा लगाया, 3 लिखा कॉमा लगाया, इस तरीके से यहाँ भी लिखिए। इसके नीचे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, ज़्यादा है तो यहाँ से आप हटा के यहाँ इसके नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइन दी है तो ऑब्वियसली अगर मान के चले 20 पे करना है तो 20 यहाँ पे ऐड होना बहुत मुश्किल है, तो आप उसके नीचे भी फिल छोटे छोटे लाइन्स में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेन जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा यहाँ पे आपका ये अपलोड की हुई कॉपी, क्योंकि इसमें आप प्रॉपरली एक एक्सेल शीट में फिल करोगे। बाकी ये फॉर्म जस्ट एक आपके तरफ से लीगल नोटिस है फ्लिपकार्ट के लिए,
सॉरी सामने वाले सेलर्स के लिए कि वो अपना हमारा कॉपीराइटेड प्रोडक्ट को सेल ना करे, राइट। उसके बाद आप ये फिल करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। थोड़ा नीचे आके यहाँ पे आप चाहें तो कॉल बैक भी ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से, अब इन्होंने ऑन कर दिया है। उसके बाद आपने क्रिएट टिकट कर देना है, और जितना मैंने देखा है टिकट क्रिएट करने के 1 या 2 दिन तक इन्वेस्टिगेशन चलती है, और 2 दिन के बाद प्रोडक्ट जो है सामने वाले का ब्लॉक हो जाता है, अगर सारी चीज़ें लीगल पाई गई तो, राइट। प्लस मैपिंग का केस भी आप यहीं से कर सकते हो सामने वाले पे, कि अगर किसी ने आपके प्रोडक्ट को मैप कर लिया है तो आपके पास उस केस में लेकिन ट्रेडमार्क होना चाहिए। ट्रेडमार्क या तो आपके पास ट्रेडमार्क अप्रूवल स्टेज में हो, या तो एटलीस्ट आपने अप्लाई किया हुआ हो, तो उस वहाँ पर भी कई जगह में केस बन जाता है, ऑब्जेक्टेड हो या फिर अपोज्ड हो, लेकिन वहाँ पर भी केस बन जाता है कई बार, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन आप कर जरूर सकते हो। तो इस तरीके से आप सामने वाले सेलर की, जो भी सामने वाला सेलर कॉम्पिटिटर है या फिर आप से कोई चोरी कर रहा है, तो आप उसको कॉपीराइट करके उसकी लिस्टिंग को ब्लॉक कर सकते हो। आई होप ये वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, हेल्पफुल रहेंगी ये चीज़ें आपके लिए इन फ्यूचर जब आपका ब्रांड बड़ा बन जाएगा। सो अगर इस फ्लिपकार्ट के रिगार्डिंग कोई भी और हेल्प की ज़रूरत हो, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लग रही हैं। कीप सेलिंग ऑनलाइन। थैंक यू वेरी मच।